हेलो दोस्तों, आज फिर नॉलेज एनकेएस लेकर आए हैं आपके लिए समुद्र से रिलेटेड एक और नई जानकारी। साथियों, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और इसी के भीतर वह संपत्ति छिपी है जो मानव सभ्यता के विकास में एक दिन क्रांतिकारी साबित हो सकती है। नंबर 1, नमक, सोडियम क्लोराइड। Na के लिए सबसे प्रमुख तत्व है नमक। समुद्री जल में लगभग 3% लवणता होती है। सोडियम और क्लोरीन के मिलन से बना यह नमक हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। यह न सिर्फ भोजन में स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर के संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अरबों टन नमक हर साल समुद्र से निकाला जाता है। नंबर 2, मैग्नीशियम। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है मैग्नीशियम। इसका उपयोग धातु मिश्रण, दवाइयों, फायरवर्क्स और मोबाइल उपकरणों में होता है। यह मानव शरीर के लिए भी जरूरी है क्योंकि यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। नंबर 3, कैल्शियम। कैल्शियम समुद्री जल में आयन रूप में मौजूद रहता है। यह शंख, मूंगे, कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों के खोलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। समुद्र के तल में जमा चूना पत्थर, लाइमस्टोन, भी इसी तत्व का बड़ा स्रोत है। नंबर 4, पोटेशियम। यह तत्व पौधों की वृद्धि और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र से निकला पोटेशियम उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे फसलें अधिक उत्पादक बनती हैं। नंबर 5, ब्रोमीन। समुद्री जल में थोड़ी मात्रा में मौजूद यह तत्व केमिकल उद्योगों में बहुत काम आता है। ब्रोमीन का उपयोग दवाओं, फोटोग्राफी और आगरोधी पदार्थों में होता है। यह समंदर से निकाले जाने वाले सबसे महंगे तत्वों में से एक है। नंबर 6, आयोडीन। आयोडीन समुद्री पौधों और शैवाल, सीवीड से प्राप्त होता है। यह तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। समुद्री तटीय देशों में आयोडीन का प्रमुख स्रोत समुद्र ही है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जैसी बीमारियां होती हैं। आयोडीन समुद्री पौधों और शैवाल, सीवीड से प्राप्त होता है। यह तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। समुद्री तटीय देशों में आयोडीन का प्रमुख स्रोत समुद्र ही है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जैसी बीमारियां होती हैं, इसलिए यह तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 7, सिलिका, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जानते हैं। समुद्र की रेत और तलछट में सिलिका प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह कंप्यूटर चिप्स, शीशे और निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भविष्य का इलेक्ट्रॉनिक युग समुद्र की सिलिका पर आधारित होगा। नंबर 8, मैंगनीज, निकेल और कोबाल्ट। ये तीनों धातुएं समुद्र के तल में मंगनीज नोड्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे काले गोले जैसे होते हैं जो करोड़ों सालों में बने हैं। इन धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, स्टील और रॉकेट इंजन बनाने में होता है। कई देश इन तत्वों की खोज के लिए समुद्र की गहराइयों में खुदाई कर रहे हैं। नंबर 9, यूरेनियम। समुद्री जल में अल्प मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, जो भविष्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। वैज्ञानिक अब इसे सीधे समुद्र से निकालने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अगर यह सफल हुआ तो ऊर्जा की कमी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नंबर 10, सोना और चांदी। क्या आप जानते हैं कि समंदर में लाखों टन सोना घुला हुआ है, लेकिन यह बहुत पतली मात्रा में फैला है, जिससे इसे निकालना बेहद कठिन है। फिर भी वैज्ञानिक इसे भविष्य का खजाना मानते हैं। इसी तरह चांदी भी समुद्री तल में कुछ हिस्सों में पाई जाती है। नंबर 11, जैविक तत्व। समुद्र में करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
जो नई नई दवाओं के निर्माण में मदद करते हैं। कुछ समुद्री बैक्टीरिया कैंसर विरोधी दवाओं के लिए भी उपयोगी हैं। वैज्ञानिक इन तत्वों को ओशन फार्मेसी कहते हैं। नंबर 12 सल्फर और फास्फोरस। ये तत्व ज्वालामुखीय दरारों हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलते हैं। यह समुद्री जीवन के लिए पोषक तत्व है और कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी है। समुद्र के नीचे का यह रासायनिक संसार धरती की जीवन प्रणाली को संतुलित रखता है। नंबर 13 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। समुद्र की गहराइयों में नियोडीमियम, टर्बियम और सेरियम जैसे दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं। इनका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, टरबाइन और सैटेलाइट तकनीक में किया जाता है। जापान और चीन ने तो इनकी खोज में कई अंडर वाटर मिशन शुरू कर दिए हैं। समापन विचार समंदर सिर्फ जल नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा और विज्ञान का स्रोत है। यह हमारे ग्रह की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है जहां से भविष्य की तकनीक, दवाइयां और ऊर्जा संसाधन निकल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज एंड गैस को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार।